सबका स्वागत है कॉमी के लिए एंटरप्रेन्योर टॉक शो में। दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉमी के लिए एंटरप्रेन्योर टॉक शो में। हमेशा की तरह हम इस टॉक शो में एक नए एंटरप्रेन्योर के साथ आते हैं। पिछली बार प्रिया मैम के साथ थे, इस बार हम हितेश सर के साथ हैं जो कि CEO हैं loanshun.com के। हम आपको बताना चाहेंगे कि loanshun.com अभी 11 ब्रांचेज उनकी ओपन हो चुकी है इंडिया के अंदर। रिसेंटली उन्होंने फरीदाबाद में एक नया ब्रांच ओपन किया है और हमारी कम्युनिटी और सबको ये लोन्स के लिए हेल्प करते हैं। एंड अभी इन्होंने एक इवेंट हमारी कम्युनिटी में लॉन्च किया हुआ जिसके लिए आज हम एक विनर को भी अनाउंस करेंगे, तो इसलिए हम इनके गुड़गांव के आउटलेट में आए हैं। तो चलो चलते हैं, सर से मिलते हैं। हेलो हितेश सर, कैसे हैं आप? थैंक यू I'm good, I'm good। जी, आप कैसे हैं? ऑल गुड सर। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप बताएं आपका ये लोन शो वाला ड्रीम कैसे शुरू हुआ, वेंचर आपने कैसे स्टार्ट किया? डेफिनेटली कांशी, देखो टू स्टार्ट विद आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2008। तो स्टार्टिंग हुई मेरी जब MBA मैंने कंप्लीट की, तो उसके बाद जॉब स्टार्ट की मैंने IDBI बैंक में। आई वर्क देयर फॉर 7 years एंड आफ्टर 7 years व्हेन आई रियलाइज्ड कि इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने का ऑप्शन है। तो जब ये ऑप्शन का हमारे को एहसास हुआ कि यहाँ पे ऑप्शन है, हम एक अच्छे इरादों के साथ लोगों को सर्व कर सकते हैं, यही सारे जो सर्विसेज हैं ये अच्छे से हम सबको दे सकते हैं। देन वी स्टार्टेड विद द नेम कि एक लोन शो का काम स्टार्ट होना है, अपने क्लाइंट्स बनाए, अपने खुद के क्लाइंट्स और उनको जो कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं एक लोन लेने में। अगर आप एक बैंक में जाते हैं, उस बैंक में आप इतना खुल के बात नहीं कर सकते कि आपको कौन सा लोन लेना है। वहाँ पे उनके लिए एक अपना टाइम शेड्यूल रहता है कि कितनी देर आपसे बात करना है। तो उस चीज़ को कस्टमर को अच्छे से समझाना और एक अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देना, इस एम के साथ हमने अपना ब्रांड स्टार्ट किया लोन नाम के साथ 2015 में। आज हमारी 11 ब्रांचेस हैं, स्टिल वी आर थैंक यू। अप्रिशिएट कि जब कोई मेरे को ये होता है ना कि मैंने जॉब से स्विच होकर डिसाइड किया मैं अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी को स्टार्ट करूँ। आई एम ऑलवेज अप्रिशिएट दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम यूथ में हर एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थॉट लेके आते हैं और उसको शुरू करना चाहते हैं। सर, हम आपसे और चीज़ें जानना चाहेंगे कि अगर अभी किसी को लोन लेना होगा तो आप उनको क्या एडवाइस करें? देखिए कांशी, जो टॉक अबाउट लोन ना, तो इट्स अ वाइड वर्ल्ड। सिर्फ लोन लेना ही सब कुछ नहीं है। आपका एंड यूज क्या है, आप किस पर्पस के लिए लोन लेना चाह रहे हैं। यू वोंट बिलीव कि एक गवर्नमेंट बैंक में, किसी भी अगर हम एक गवर्नमेंट बैंक की बात करें, उसमें गवर्नमेंट की 100+ स्कीम्स हैं। तो एक लेमैन के लिए ये समझना कि कौन सी स्कीम किसके लिए फिट बैठती है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। हर बैंक का एक प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम होम लोन पिक कर रहे हैं तो हर बैंक के अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, अलग स्कीम्स हैं। हर बैंक एक अलग कैटेगरी के क्लाइंट्स को सर्व करना प्रेफरेंस देता है, तो उस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है। तो लोन के लिए हमारे को सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारे लिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है और उसमें मुझे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आना है, क्या मुझे फीस पे करनी है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो लोन लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बस सिर्फ ये है कि आपको अपना नीड समझनी है और बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो लेंडर्स हैं, उसको अप्रोच करना। सर, हमने सुना बहुत सारे बैंक्स के साथ कनेक्टेड हैं और बहुत सारी बैंक्स लोन होते हैं। तो अभी आपने बोला कि बहुत सारे स्कीम्स भी होते हैं, सारी कंफ्यूजन जो भी एक लेमैन के लिए रहती है, वहाँ पर उनको आप कैसे सजेस्ट करो कि इतनी सारी कंफ्यूजन, इतनी सारी चीज़ों से डिसीजन मेकिंग कैसे करें? तो डिसीजन मेकिंग तो बैंक का जो लोन्स रहते हैं वो सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो वहाँ पे हर टाइप का क्लाइंट, किसी क्लाइंट की वाइट की इनकम ज़्यादा है, किसी के पास कुछ कैश का पार्ट ज़्यादा है, अलग अलग सॉर्ट, किसी की मल्टीपल इनकम्स हैं। तो वी नीड टू असेस दैट पर्टिकुलर थिंग कि आपकी उस टाइप की आपकी इनकम किससे रिलेटेड है और आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा बैंक ऐसा है जो मैक्सिमम लोन कर सकता है। एज इंडिविजुअल आपको ऐसा हो सकता है कि कोई क्लाइंट हमें ये अप्रोच करता है, कहता है कि सर मुझे लोन अमाउंट ज़्यादा चाहिए, हमारे पास देने के लिए कोलेटरल नहीं है बट वो फैमिली के नाम पे है, या उसकी वैल्यू कम है, लोन ज़्यादा चाहिए। या अगर मैं बात करूँ कि होम लोन की, पर्टिकुलरली अगर आपको घर परचेज करना है, तो एक बहुत प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि
आप परचेज कर रहे हो सपोज 1 CR का, उसकी रजिस्ट्री अमाउंट बहुत कम होता है। ये एक जनरल प्रॉब्लम है जो हम ओपनली इसको डिस्कस नहीं करते हैं, बट इट शुड बी डिस्कस। तो उस जो डिफरेंस है, आपने एक चीज़ को परचेज किया 1 CR में, उसकी रजिस्ट्री वैल्यू 60, 70 है, 60 है, जो भी है। जब आप बैंक को अप्रोच करते हो, बैंक कहता है कि सर आप इतनी की रजिस्ट्री करा रहे हैं, हम उसी का परसेंटेज आपको लोन दे सकते हैं। वहाँ पे जो डिफरेंस को कवर करना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो इस चीज़ को समझती हैं। तो सही ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें हम कैसे जाएंगे, कौन से लोन के लिए, किस ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब बहुत सारी डिटेलिंग है और हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इसमें समझनी होंगी जब भी किसी को अगर इसके लिए अप्लाई करना है। लोन्स भी सब बहुत सारे टाइप्स के हैं, तो आप किन किन टाइप के लोन्स? आकाश जी, हम ऑलमोस्ट सारे टाइप के लोन्स करते हैं। कुछ टीम हमारी ऐसी है जो सिर्फ रिटेल लोन पे ज़्यादा फोकस करती है, जिसमें आपका होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी टाइप इज मोर इम्पोर्टेंट। बैंक्स का प्रेफरेंस रहता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बट सबके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपना होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपके पास अगर प्लॉट भी है, आपके पास इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाना और उस पर कितना मैक्सिमम लोन दे सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम होम लोन कर रहे हैं, वी आर डूइंग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी टू, वी आर डूइंग बिजनेस लोन, जिसको हम अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं बिजनेसमैन के लिए, कि अपने बिजनेस में उनको पैसा लगाना है लेकिन देने के लिए कोलेटरल है नहीं, या है तो वो किसी और लोन में हमने अटैच किया हुआ है, तो वो वाला लोन हम कर रहे हैं। वी आर डूइंग पर्सनल लोन फॉर सैलरी रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 20,000। उसके ऊपर जितना भी आपकी सैलरी आ रही है उसके कितना लोन होना है वो हम कर रहे हैं। वी ऑल्सो डूइंग द MSME लोन, जो हमारी स्पेशलाइजेशन है। वी हैव अ टाई अप विद 5 to 6 गवर्नमेंट बैंक्स, जहाँ पे जो MSME लोन है, जो आज की डेट में आप ट्रेंडिंग देख रहे होंगे कि MSME लोन है, उसमें गवर्नमेंट के ऑफर्स बहुत सारे, गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है, गवर्नमेंट इसमें बहुत सारी रिलैक्सेशन देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में सब्सिडी है, फीस में सब्सिडी है। उस चीज़ को हम कर रहे हैं। आपको OD लिमिट चाहिए, CC लिमिट चाहिए, आपको नया प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, वो किसी भी अमाउंट का, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 CR एंड गोज अप टू 100 CR, किसी भी अमाउंट का लोन की रिक्वायरमेंट हो, वी आर डूइंग ऑल टाइप, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर नॉट चार्जिंग एनी फीस फ्रॉम आवर बैंक। सपोज यू कम टू अस, आप हमारे से लोन लेंगे या आप बैंक में जाएंगे, आपके लिए वो सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वी आर ऑन पैनल ऑफ बैंक, तो बैंक पेज अस फॉर आवर सर्विसेज, हम क्लाइंट्स चार्ज। That's amazing. I guess आप भी बहुत सी मेहनत कर रहे हैं। I guess आप जैसे भी बता रहे हैं बहुत सारा स्टडी है उसमें, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी किसी को भी अगर लोन चाहिए हो तो सर से प्लीज़ एक बार कंसल्ट कर ले। एंड सर का एक रूल है जो हमें पता चला है, हम सर से जानना चाहेंगे। सर एक 60 रूल हमने सुना है कि आपकी टीम उसके बारे में बात करती है, हम आपसे जानना चाहेंगे वो क्या है। देखो 60 रूल में बेसिकली हम अपने क्लाइंट्स को, जितने भी हम क्लाइंट्स हैं उनको ये कहते हैं कि आपकी जितनी भी टोटल इनकम है, टोटल इनकम मीन्स इनकम फ्रॉम ऑल अगर आपकी कुछ वाइट की है, ब्लैक की है, टोटल इनकम का आपको 60% से ज़्यादा EMI का बर्डन नहीं लेना चाहिए। प्रैक्टिकली इट शुड नॉट बी। अगर आप 60% से प्लस लेते हैं और कोई भी, जैसे इस टाइम कोरोना आया, तो बहुत लोग ऐसे थे जिनसे जब कोरोना आया लोगों की जॉब्स गई, बिजनेसेस को बहुत इम्पैक्ट आया। तो अगर आपकी इनकम 100 है, आपने अगर 70-80 रुपीज़ का EMI बर्डन लिया हुआ है, EMI अगर आप ले रहे हैं, कभी भी आपकी EMI थोड़ी सी अगर इनकम कम होती है तो वो आपका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है आपके लोन पे। आपकी एक लोन की EMI बाउंस आपको फ्यूचर में लोन या तो मिलेगा नहीं, या आपको अगर लोन मिलेगा अगर आपका सिबिल खराब हो जाता है, क्योंकि सिबिल इज मोस्ट पावरफुल। आज के डेट में गवर्नमेंट ने सिबिल को बहुत पावरफुल कर दिया। एक भी EMI अगर आपकी बाउंस होती है तो आपका इम्पैक्ट जाता है आपके फ्यूचर के लोन, या तो नहीं मिलेगा तो बहुत कॉस्टली मिलेगा। तो मेरा सजेशन तो हमारे कस्टमर से ही होता है कि सर 60% पे जाएं। अगर आपकी जितनी भी इनकम है, टोटल इनकम का आप 60% पे जाएं, उसको आप EMI में कन्वर्ट करें और रेगुलर पे करें। जो आपकी EMI डेट है उस पे जरूर पे करें, उसके लिए कोई इफ एंड बट्स होने दीजिए। आप अपनी EMI ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन 60% का आपका जो थ्रेशोल्ड है उससे ज़्यादा। बिल्कुल, EMI आपको हमेशा मिनिमम रखनी चाहिए, जितना आप मिनिमम आपको लगता है कि इतना आप बहुत ईजिली दे पाएँ।
ऐड ऑन करने के लिए आप एक्स्ट्रा जो उसको हम पार्ट पेमेंट बोलते हैं टेक्निकली, पार्ट पेमेंट आप मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी करते हैं। 60 रूल में हम ये कहते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपको एवरी 60 डेज में कुछ ना कुछ पार्ट पेमेंट आप कीजिए, आपका जो लोन अमाउंट है आप बहुत इंटरेस्ट सेव कर लेंगे। तो 60 रूल हमारा बेसिकली ये है कि आपको एक तो 60% से ज़्यादा EMI नहीं रखनी है अपनी इनकम की, और आपको हर 60 डेज में अगर पॉसिबल हो पाए तो कुछ ना कुछ आप पार्ट पेमेंट अपने लोन में कीजिए। और इसके लिए भी आपके लोन की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपका पार्ट पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, पार्ट पेमेंट में पेनल्टी है। तो ये आपके लोन सिलेक्शन पे ही डिपेंड करेगा कि आपने किस बैंक से अपना कौन सा प्रोडक्ट चूज किया है, सो दैट आप फ्यूचर में देखें। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको EMI पे करनी है, एक्स्ट्रा EMI पे करनी है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग लोन लेना। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं जितनी मेरी EMI है मेरे को इसी का रखना है और 20 ईयर्स में 10 ईयर्स में खत्म करना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली किसी बैंक में आपको अप्रोच करना चाहिए। तो तभी मैंने कहा कि लोन की सिलेक्शन बहुत जरूरी है। बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। इस फाइनेंशियल की जब बात आती है हम सब अट्रैक्ट ज़रूर होते हैं, और आपका एक थॉट है कि लोन आपके लिए एक मनी सेवर बन सकता है। तो मैं सारी व्यूअर्स को बोलूँगा, कभी भी अगर आपको कोई भी लोन की अगर रिक्वायरमेंट है, एक बार सर से कंसर्न कर लीजिए, माइट भी आपके लिए एक बहुत अच्छा और बेटर ऑप्शन मिल जाए। एंड अभी हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने लास्ट अभी वीक में कॉम्पिटिशन रन किया था लोन शो की हेल्प से, उन्होंने स्पॉन्सर किया था उस इवेंट को, और अब आज हम उनका एक विनर अनाउंस करना चाहते हैं। अब आप सारे व्यूअर्स को बताया था उस कॉम्पिटिशन में था ये कि सर ने हमारी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करी थी कि कोई भी अपनी लोन की स्टोरी शेयर करे, एंड जो बेस्ट स्टोरी होगी उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो हम सर से जानते हैं कि सर ने कौन सी बेस्ट स्टोरी उनकी टीम ने उनके अकॉर्डिंगली कौन सी बेस्ट स्टोरी थी और किसको वो अवार्ड मिला। बिल्कुल बिल्कुल काशी, सबसे पहले तो जो हम आपके प्लेटफॉर्म की बात करें जो गुड़गांव का नेचर है, थैंक्स टू यू श्रुति मैम स्पेशली, जो उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म एक फैमिली टाइप बनाया हुआ है। वी आर ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली बेसिकली, कि इतना अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ से। आप सबसे मिलके ही वो प्लेटफॉर्म मिलता है ना। तो अभी आप लोगों के ही उसमें सपोर्ट से हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि लोगों से अभी उनकी स्टोरी जानते हैं कि उनकी फाइनेंस से रिलेटेड क्या स्टोरी है। वी वेंट थ्रू ऑलमोस्ट ऑल स्टोरीज, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे भी डाला, श्रुति मैम ने भी बताया कि उनके पास भी कुछ डिटेल्स आई। बट सारी स्टोरीज को तो मैं देखूँ सबकी अपनी स्टोरीज थी, सब बहुत अच्छी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अपीलिंग थी वो एक छोटे से बच्चे की स्टोरी थी। आई थिंक उनकी मदर ने पोस्ट किया वो PC में, उनका नाम शायद प्रीति मैम है। उनकी स्टोरी, उनके जो बच्चे ने जो स्कूल गोइंग किड्स, स्कूल गोइंग, उन्होंने जिस वे में उसको एक्सप्लेन किया लोन को, मीन्स शी वॉज इन बस, और बस में वो अपने डिश शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो डिश ऐड ऑन करके एज अ इंटरेस्ट जो वो बात की ना, वो एक मतलब बहुत समझदारी वाली बात थी इस एज में, स्पेशली अ स्कूल गोइंग चाइल्ड अगर ऐसी बात कर रहा है तो दैट मीन्स अ लॉट। उनकी नॉलेज रियली अप्रिशिएशन थी, बहुत अच्छे से उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, तो दैट वाज वेरी रियली टचिंग, बहुत इंस्पायरिंग था। सो हम आपके बिल्कुल प्रीति मैम और स्पेशली प्रीति मैम की जो डॉटर है जो है वो इस स्टोरी की जो कंपटीशन की जो है वो बिल्कुल विनर है, और डेफिनेटली उनका जो भी जो गिफ्ट और जो आपका गुडी बैग जो हम बोलते हैं उसके लिए वो बिल्कुल उनका रेडी है। जैसे भी मैम उसको लेना चाहें, अगर मैम ऑफिस आना चाहें, हमारे मोस्ट वेलकम। 18 सेक्टर 82A में वाटिका टाउन स्क्वायर में हमारा ऑफिस है, और गुड़गांव में सेक्टर 82A में हमारा ऑफिस है, HDFC बैंक के जस्ट। तो यहाँ से लेना चाहें या हम उनके घर पे GC की टीम या हमारी लोनशोन की टीम उनके घर पे विद रिस्पेक्ट आपको वो आपका गोल्ड बैग आपकी डॉटर के लिए बिल्कुल रेडी है, जब चाहेंगे आप वो। सो कंग्रेचुलेशन प्रीति मैम, हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे जल्दी से ऑफिस आ जाइए या हम डिलीवर करा देते हैं आपका गोल्डी बैग। कंग्रेचुलेशंस। एंड आप हम श्रीदेव सर और सबको बताना चाहेंगे प्रीति मैम ने सिर्फ ये कंपटीशन नहीं, वो हर जगह कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और उन्होंने रिसेंटली एक फूड वर्कशॉप भी करी थी, वो भी अपने किड्स के साथ, एंड दैट वाज लाइक ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नो फायर। तो बिना आग के, हम बोलते हैं अग्नि से ही हमारी किचन रिलेटेड है, बट बिना फायर के उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर हमें कुछ अच्छे से स्नैक्स, अच्छे सा फूड हमें सिखाया था उसमें। उनकी डॉटर में भी एक फायर है, द वे शी इज टॉकिंग ना, इसकी बेड में फायर है। कांग्रेचुलेशंस मैम, कांग्रेचुलेशंस।
टू योर डॉटर टू, जिन्होंने इतना अच्छे से एक अपने एक लोन केवल प्रोडक्ट को, फाइनेंस को एक्सप्लेन किया इन रियल लाइफ बेसिकली। Congratulations again sir, it was great talking to you. I hope आपसे हमें बहुत और इनपुट्स मिलते रहेंगे। डेफिनेटली आपको गुड़गांव कनेक्ट टीम का हम पार्ट हैं, तो हम मेरी या हमारी टीम की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन जो हमें लगेगा, जो भी सपोर्ट गुड़गांव कनेक्ट की तरफ से रहेगा, डेफिनेटली वो हमेशा। सो व्यूअर्स, आप सबसे मैं अगेन शेयर करना चाहूँगा, अगर आप 20,000 की सैलरी भी है तब भी कहीं ना कहीं आपको लोन मिल सकता है और बहुत वेरिएबल लोन मिल सकता है, जैसे सर ने हमें समझाया। प्लस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हमें कहीं ना कहीं अच्छे से फोकस करना है, लोन सिलेक्शन पे हमें फोकस करना है। एंड आई गेस बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं जो मैं हितेश सर को ही जोड़ता हूँ, आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट करिएगा। आप आएँ तो अभी हम गुड़गांव में ही हैं, तो सर ने अभी एड्रेस शेयर किया था।